दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की दुनिया की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, ये सोचकर ही रूह कांप जाए कि क्या किसी को मारने के बाद भी उसके शरीर के साथ ऐसा कुछ कर दिया जाता है। आज की हमारी सच्ची घटना ही कुछ ऐसी है, तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है असम के गुवाहाटी शहर से। गुवाहाटी में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी शंकरी देवी, जिसकी गुवाहाटी में अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। और शंकरी देवी की उम्र लगभग 60 से 70 साल के दरमियान थी। अब गुवाहाटी शहर में शंकरी देवी के पास 5 घर थे और इन 5 घरों में वो एक घर में तो खुद रहा करती थी और बाकी के 4 घर किराए पर लगाती थी, जिससे उसके पास हर महीने अच्छा खासा किराया आ जाता था। अब किराएदारों से किराया वसूलना और उनकी देखभाल करना और फाइनेंस जैसे कार्यों की देखभाल शंकरी देवी का भाई किया करता था। और शंकरी देवी के एक इकलौता लड़का था जिसका नाम था अमर ज्योति, और जिसकी शादी आज से 10 साल पहले शंकरी देवी ने वंदना नाम की लड़की से करवा दी। अब वंदना भी एक इज्जतदार परिवार से गुवाहाटी की रहने वाली लड़की थी, लेकिन वंदना और अमर ज्योति के शादी के 10 साल बाद भी, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद भी कोई बच्चा नहीं था। लेकिन फिर भी अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था और अमर ज्योति भी अपना ठीक ठाक काम करता था। अपनी माँ का इकलौता था, गुवाहाटी जैसे शहर में प्रॉपर्टी का मालिक भी था और 4 घरों का अच्छा खासा किराया भी आता था। लेकिन ये किराया उसकी माँ शंकरी देवी के अकाउंट में आता था। लेकिन दोस्तों, अब शादी के कुछ समय बाद अमर ज्योति कुछ घरेलू कारणों के चलते अपनी पत्नी वंदना के साथ अलग घर में रहने लगा था। अब शंकरी देवी अकेली एक घर में रहा करती थी और अमर ज्योति और वंदना अपने अलग घर में। अमर ज्योति और वंदना दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। अमर ज्योति अपना अच्छा खासा काम करता और अपने घर का और अपनी पत्नी का खर्च निकालता। लेकिन तभी दोस्तों, इनके अच्छे खासे चलते परिवार के बीच अचानक ही 23 अगस्त 2022 के एक दिन एक अजीब घटना सामने आती है। दरअसल वंदना गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसका पति अमर ज्योति और उसकी सास शंकरी देवी दोनों गायब है और दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और वंदना के इस बयान पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को तफ्तीश के दौरान कुछ हाथ नहीं लगा, न तो अमर ज्योति का अता पता था और न ही उसकी माँ का। अब पुलिस कुछ दिन जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। न तो अमर ज्योति का पता चला और न ही उसकी माँ शंकरी देवी का। अब जैसे जैसे समय बीतता है, पुलिस इस केस को सीरियस लेना बंद कर देती है और उन दोनों माँ बेटों को गायब हुए 2 महीने बीत जाते हैं। सितंबर से अक्टूबर आ गया, लेकिन अब तक माँ बेटे का कोई भी सुराग नहीं मिला था। और वंदना भी अमर ज्योति के गायब होने के बाद अपने पति का घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के यहाँ रहने चली गई। और उसके आस पड़ोस के लोग भी ये सोचते हैं कि इसकी सास और पति गायब है, जिसे लेकर ये परेशान है, तो ये अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई। अब दोस्तों, वंदना अपने मम्मी पापा के घर रहा करती थी। लेकिन तभी अक्टूबर के एक दिन वंदना एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को कहती है कि पिछले 2 महीने से उसका पति और सास गायब है। और उसे खबर मिली है कि उसकी सास शंकरी देवी का भाई, जो मकानों को किराए पर देता है और सारे रुपए पैसों का हिसाब रखता है, वह मेरी सास और पति के बैंक से गलत तरीके से पैसे निकाल रहा है। और वंदना ने पुलिस स्टेशन जाकर अब की बार ये दूसरी रिपोर्ट दी थी और यही शिकायत शायद इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वंदना के इस बयान पर पुलिस वाले भी शंकरी देवी के भाई के खिलाफ यह शिकायत लिख लेते हैं। अब पुलिस को भी लगा कि 2-3 महीने हो गए हैं, माँ बेटे नहीं मिले हैं और अब एक और नई शिकायत आ गई है। तो इसी के साथ पुलिस एक बार फिर से अच्छे से तफ्तीश में जुट जाती है। अब वंदना की दूसरी शिकायत के बाद पुलिस शंकरी देवी के नाम 5 बैंक अकाउंट्स की अच्छे से छानबीन करती है। तो पुलिस को अचानक लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दोस्तों, छानबीन के दौरान पुलिस ने देखा कि पिछले 2 महीनों से शंकरी देवी के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं और वो भी एटीएम के माध्यम से। अब पुलिस वाले इस जांच की और गहराई में जाते हैं। उन्होंने एटीएम की वो सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली और जैसे ही पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज को देखती है
तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस को एटीएम की सीसीटीवी में हर जगह जहां पैसे निकाले गए थे वहां वंदना का ही चेहरा नजर आ रहा था, न कि वंदना के सास का भाई। अब पुलिस को पहली बार वंदना पर शक होता है और इसी शक के आधार पर पुलिस ने वंदना की हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी और पुलिस ने वंदना के ससुराल में उसके पड़ोसियों से वंदना के बारे में पूछा। तो पुलिस को पता चलता है कि वंदना बड़े ही आजाद ख्याल की लड़की थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे और उन्हीं में से एक दोस्त उसके बेहद करीब था। और दोस्तों इसी दौरान उनको एक खबर और लगी कि इसी दोस्त को लेकर वंदना और उसके पति अमरज्योति के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अब पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एक बयान और निकल कर आया कि 25 अगस्त 2022 को यानी कि वंदना के पति और सास के गायब होने के तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वंदना के घर की छत पर कुछ जलने की बदबू आई और उसकी छत पर आग जल रही थी, जिसे वहीं के कुछ पड़ोसियों ने देखा भी था और उन्हें लगा कि वंदना घर के फटे पुराने कपड़े जला रही है, तो किसी ने शक नहीं किया। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले वंदना के पड़ोसियों से जुटाए गए बयान के आधार पर इस पूरी कहानी के पीछे छिपे राज को जानने के लिए 19 फरवरी 2023 को वंदना को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन उठा लाते हैं और वंदना से पूछताछ शुरू करती है। लेकिन वंदना कुछ भी नहीं बताती। वंदना कहती है कि वह नहीं जानती कि उसके सास और पति कहाँ है, लेकिन वंदना इतना जरूर कहती है कि हाँ उसने अपने पति और सास के अकाउंट से पैसे निकाले थे। लेकिन पुलिस का शक वंदना पर पूरा गहरा था, तो अब पुलिस अपने तरीके से वंदना से पूछताछ करती है और इसी पूछताछ के दौरान वंदना टूट जाती है और वह उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। तो दोस्तों वंदना ने जो सच्चाई पुलिस वालों को बताई वो सुनकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि पूरा शहर चौंक जाता है। तो दोस्तों आगे वंदना अपनी स्टोरी बताती है कि 10 साल पहले 2013 में उसकी शादी अमरज्योति से होती है और उस दौरान भी वंदना के बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन शादी के बाद भी वंदना का रंग ढंग नहीं बदला और शादी के कुछ समय बाद वंदना की मुलाकात उसी शहर में रहने वाले धनजीत डेका नाम के नौजवान से होती है और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। धनजीत डेका और वंदना इतने करीब आ चुके थे कि वह बस अमरज्योति के ऑफिस जाने के इंतजार में रहते थे कि कब ऑफिस जाएं और कब वे दोनों मिले। और धनजीत डेका के अलावा भी वंदना की कुछ और लड़कों के साथ भी दोस्ती थी और पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान भी आस पड़ोसियों ने बताया कि जब अमरज्योति घर पर नहीं होता था तब अक्सर वंदना के घर उसके साथ अलग अलग लड़के आया करते थे। और जब इन सब के बारे में अमरज्योति को पता चला और खास तौर पर डेका के बारे में अमरज्योति को पता चला तो वंदना और अमरज्योति में इसी बात को लेकर रोज रोज झगड़े होने लगे। और अपनी पत्नी वंदना के रोज रोज नए संबंधों के बारे में सुनकर अमरज्योति अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट जाता है और अब उसने वंदना से तलाक लेने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों जो वंदना को ये बात पता चली कि अमरज्योति उससे तलाक लेने वाला है तो वंदना को लगने लगा कि अमरज्योति और उसकी सास की जो गुवाहाटी में प्रॉपर्टी है वह उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वंदना को आशिकी के साथ साथ पैसे भी चाहिए थे। और इसी लालच के चलते वंदना ने प्लान बनाना शुरू किया कि उसके रास्ते में अमरज्योति और उसकी माँ शंकरी देवी भी हट जाएं और सारी प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाए। अब वंदना इस प्लान के मुताबिक 17 अगस्त को गुवाहाटी में उस स्थान पर पहुंचती है जहां उसकी सास शंकरी देवी अपने अलग घर में रहा करती थी और वंदना के साथ उसकी सास के घर उसका एक दोस्त भी पहुंचता है जिसका नाम था अरूप दास। अब शंकरी देवी के घर पहुंचकर वंदना और अरूप दास देखते हैं कि घर में शंकरी देवी अकेली है और वो दोनों शंकरी देवी के पास जाकर बैठ जाते हैं, शंकरी देवी से बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी कुछ देर बाद मौका देखकर दोनों शंकरी देवी को पकड़ लेते हैं और उसका गला दबा देते हैं, जिससे उसकी उसी समय पर मौत हो जाती है। और दोस्तों अब शंकरी देवी की मौत होते ही वो दोनों उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं और वो दोनों मिलकर उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन टुकड़ों को पॉलीथीन में डालते हैं और उस पॉलीथीन को शंकरी देवी के घर में मौजूद फ्रिज में रख देते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। और इधर अपनी माँ की मौत से बेखबर अमरज्योति जो अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था 21 अगस्त को वह घर लौटता है और इन पिछले 4 दिनों में उसकी माँ से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों अलग अलग घर में रहा करते थे और इनकी अक्सर आपस में कम ही बातचीत हुआ करती थी। तो अब अमरज्योति अपने घर लौटता है और वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। अब कुछ समय बाद वंदना एक जूस का गिलास लाकर अमरज्योति को देती है और अमरज्योति वो जूस पी लेता है। लेकिन दोस्तों जूस पीते ही कुछ समय बाद अमरज्योति बेहोश हो जाता है, क्योंकि वंदना ने उस जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया था जिससे वह बेहोश हो गया। अब अमर के बेहोश होते ही वंदना अपने आशिक धनजीत डेका को बुलाती है और धनजीत डेका तुरंत ही घर पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों दोनों मिलकर अमरज्योति का गला दबाकर उसको भी मार देते हैं और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं।
अब वंदना अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 4 दिन में अपनी पति और सास का कत्ल कर चुकी थी। अब दोनों की लाश के टुकड़े फ्रिज में थे और अब तीनों मिलकर आगे का प्लान बनाते हैं कि इस लाश को कहां पर ठिकाने लगाना है। प्लान के मुताबिक 23 अगस्त को वंदना के दोनों दोस्त वंदना के घर पर पहुंचते हैं और डेका और वंदना अरूपदास से कहते हैं कि वो शंकरी देवी के घर जाकर उसकी लाश के टुकड़े ले आएं। तो अब अरूपदास शंकरी देवी के घर पहुंचता है और उसके फ्रिज से शंकरी देवी के लाश के टुकड़े निकालता है और कार में रखकर उन टुकड़ों को लेकर वंदना के घर पहुंचता है और वंदना और डेका अमरज्योति के लाश के टुकड़े फ्रिज से समेटते हैं और अरूपदास की गाड़ी में उसके टुकड़े रखते हैं। और दोस्तों अब माँ और बेटे दोनों की लाश के टुकड़े एक ही गाड़ी में थे। अब गाड़ी को लेकर वंदना, अरूपदास और डेका तीनों मेघालय की तरफ निकल जाते हैं और मेघालय में जाकर चेरापूंजी की पहाड़ी इलाकों में अमरज्योति और शंकरी देवी दोनों माँ बेटों की लाश के टुकड़ों को अलग अलग पहाड़ों की खाइयों में फेंक देते हैं। और अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वंदना अपने घर वापस पहुंचती है और अपने पति के कपड़े और जो सबूत थे उन्हें छत पर ले जाकर जला देती है। और ये आग पड़ोसियों ने भी देखी थी, लेकिन उन पड़ोसियों को कहां पता था कि ये कोई साधारण आग नहीं बल्कि इस आग में माँ बेटों के कत्ल के सबूत जलाए जा रहे हैं। और दोस्तों ये सब करने के बाद 25 अगस्त को वंदना खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर अपनी सास और पति की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। अब इस पूरी कहानी को सुनकर पुलिस उस स्थान पर पहुंचती है जहां वंदना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेघालय में चेरापूंजी के पास लाश के टुकड़ों को फेंका था। वहां से पुलिस को एक पॉलीथीन बैग में शंकरी देवी के लाश के टुकड़े मिले, लेकिन उसका सिर नहीं मिला। लेकिन दोस्तों इधर अमरज्योति के लाश के टुकड़ों की बेहद ज्यादा तलाश के बावजूद भी पुलिस वालों को अमरज्योति के शरीर का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। और वर्तमान में अब गुवाहाटी पुलिस वंदना को कस्टडी में लेकर लाश के टुकड़े ढूंढने में सर्च ऑपरेशन में लगी है, लेकिन पुलिस ने इन तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों इस घटना के बाद वंदना के पिता का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये सब कुछ सच है तो मेरी बेटी को मौत की सजा दी जाए और उसे सबके सामने गोली मार दी जाए। और दोस्तों आज वंदना और उसके 2 आशिक अपने किए गए गुनाहों की सजा जेल में काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वो सच्ची घटना जिसने उस क्षेत्र के लोगों की नींद उड़ा दी थी। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।